अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जो मैथमेटिक्स के आउटलाइन दिए गए हैं, मैंने उसी के मुताबिक आपके लिए पेपर बनाया है। देखिए, मैंने आपके जो पेपर बनाए हैं इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी दें। चलिए पेपर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, नंबर्स एंड ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्या इसमें क्या है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशो 3:5 एंड शेयर HCF4, द लार्जर नंबर मस्ट बी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका जो रेशो हमने निकाला 3:5 और उनका जो HCF निकला वो क्या था, वो 4 था। अब यहाँ पे कह रहे हैं द लार्जर नंबर मस्ट बी। अब देखें, अब मैं चीज़ों आपको जब बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने पहले यहाँ से लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पर देखें, अब क्या करते हैं, नंबर्स इक्वल टू रेशो मल्टीप्लाई HCF। तो मतलब अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर होगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 20 होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द लार्जर नंबर मस्ट बी। अब लार्जर नंबर क्या है, 5 है। अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें HCF हम जब निकालते हैं, ये हमने HCF निकाला 12 और 20 का, तो हमारे पास जो HCF होगा, ये जो ना मैंने शार्ट करके बताया है। ठीक है, HCF निकालने का तरीका है शार्ट है। तो 2 2 जा 4, तो हमारा HCF क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 13 इज। अब देखिए, जब भी स्मॉलेस्ट की बात आ जाए तो समझे वहां पर हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 12, 18, 13, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व कर दिए ताकि आपका जो टाइम है ना वो बच सके। अब देखिए यहाँ पर अब भी मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 9 पर टेबल नहीं लगेगा और 50 पर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, फिर 5 1 जा 5। अब इनका जो ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला तो जब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 इंटू 5 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा, 180। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, a number leaves remainder 5 with both 305 and 657, greatest such divisor is। अब देखें यहाँ पर फिर भी मैं फिर यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार कि आपके लिए जो टाइम है वो बच सके। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 का मतलब ये है कि आप इसमें से भी 5 माइनस करेंगे और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे। ये आप चीज़ को नोट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब 305 माइनस 5 इक्वल टू 300 और 657 माइनस 5 इक्वल टू 652। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। अब ये 300 और ये 652, तो HCF निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों पर सेम टेबल लगे, सेम टेबल। ठीक है, जैसे कि हमने LCM में किया कि यहाँ पर तो 2 का टेबल इस पे लगा, पर इस पे नहीं लगा, इस पे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने कहा 2 3 जा 6, लेकिन 9 को 9 हमने रखा क्योंकि इस पर टेबल नहीं लग रहा है। ये LCM में होता है, लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है कि आप इन दोनों पर सेम नंबर आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 का 0 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब इन पर जो है ना सेम नंबर नहीं लग रहा है, तो ये हमारा HCF हो गया। तो हमने HCF क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर जो हमारा 4, ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। 4 क्या आ गया, HCF आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आंसर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी जो हमारा आंसर है ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर HCF इज 6, देयर LCM इक्वल्स टू। अब फिर अब एक एक चीज नोट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM मल्टीप्लाई HCF, ये आपको फार्मूला याद करना है। ठीक है, आपको लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आ गया हमारे पास, 864 इज इक्वल टू, हमें मालूम क्या करना है यहाँ पर, देयर LCM इक्वल्स, इनका LCM क्या होगा, तो हमने LCM वहीं ऐसे ही रख दिया और HCF हमारे पास 6 है।
तो यहाँ पर हम 864 रखेंगे क्योंकि हमें एलसीएम मालूम करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब आप इनको जो है ना डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एलसीएम होगा वो 144 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैंने इसलिए लिख के रख दिए हैं, सॉल्व किए हैं, ताकि जो ना इसमें आपका टाइम बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, वरना अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180 इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको गौर से समझना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180 इज। अब सबसे पहले तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाले। ठीक है, फैक्टर्स में क्या है कि इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या करना है कि इनको कॉमन लेना है, तो 2 का पावर 2 का ऊपर पावर लेंगे और यहाँ पे 3 के ऊपर भी 2 का पावर लेंगे क्योंकि 2 बार है, और 5 एक है तो 5 का पावर हम 1 लेंगे। अब इसमें ट्रिक याद करना, हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है इन पावर के साथ हम 1 प्लस करेंगे। ठीक है, इन पावर के साथ क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो 2 + 1 3, फिर यहाँ पे 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 3 3 9, 9 2 18। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 180 इज 18 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि सर आप ये कैसे हल कर रहे हैं। देखें हर किसी के फार्मूले होते हैं, तो कुछ चीज़ें मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ और कुछ के फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर जो फार्मूला है, हम जैसे इफ़ n = PA, पी मतलब पी के ऊपर ए है, क्यू पावर बी और आर पावर सी, तो डिवाइजर्स क्या होगा, इक्वल टू A + 1 B + 1 C + 1। तो ये एक फार्मूले होते हैं इनमें। ठीक है, जब हम डिवाइजर्स की बात करते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम जो है धुक्का लगाएं, तो कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट से करते हैं और कुछ चीज़ें जो है ना फार्मूला होते हैं। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारा टॉपिक क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा जो नंबर है, डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ, मतलब उसके जो है ना मुख्तलिफ क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा फिर देखें, अब यहाँ पर देखें 6 है, इसके फैक्टर क्या है, 1 2 3 6, और 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 9, 10 के फैक्टर क्या है, 1 2 5 10, और 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास जो 9 है 1 3 9, इसके जो है ना वो 3 फैक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 20 एंड 40 इज। अब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना प्राइम नंबर्स काउंट करें 20 और 40 के दरमियान। स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि 20 और 40 उसमें शामिल ना हो। एक तो बात खुद हम लॉजिकल है कि प्राइम नंबर तो ये है ही नहीं, तो हमें इनके बीच के जो प्राइम नंबर है उनको जो है ना हमें बताना है कि वो कितने हैं। देखिए प्राइम नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको पता है। अगर वो पता नहीं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, कितने हो, 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से मुराद ये है जैसे कि 5 है, 5 का जो है ना एक फैक्टर क्या है, 1 है, और दूसरा 5 वो खुद है। तो इसके क्या हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, इनको कहते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर निकालेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, जो इनके दरमियान कितने हैं वो। अब इसमें देखें अगर आप 21 की बात करें मिसाल तौर पर, तो 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ऐसे कहते हैं 1 तो है ही है, और ये 3 के टेबल में भी है, और ये 7 के टेबल में भी है, और ये जो है ना ऐसे 9 के टेबल में भी है, और 21। तो यहाँ पे देख रहे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। हमें सिर्फ ऐसे प्राइम मतलब प्राइम नंबर नहीं हुआ ये। ठीक है, प्राइम नंबर आप समझ गए। तो अब मैं डायरेक्टली बताऊँ यहाँ पे क्या है, इसमें 23 होगा। ठीक है, इसमें 29 होगा, और 31 होगा, और अच्छा 37 होगा, और नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, विच पेयर शेयर्स नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कौन से मतलब पेयर हैं वो अपने जो है ना वो कॉमन फैक्टर शेयर नहीं करते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखें अगर थोड़ा आप यहाँ पे नोट करेंगे कि देखें इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, इनमें भी कॉमन फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें क्योंकि अब 14 और 15 पर हमें सेम टेबल लगाना है, लेकिन ऐसा कोई टेबल है ही नहीं जिसमें 14 और 15 हो। ठीक है, एक्सेप्ट 1 की बात की है, 1 को छोड़ दें यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर हैज़ ओड नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनमें किस में जो है ना ओड नंबर होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाऊं। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जब आप 18 के फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 6 9 18, यहाँ पे इसके कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 इवेंट्स, ये 6 इवन होगा। 20 के आप निकालोगे तो ये भी 6 इवेंट्स होते हैं। अगर 25 के आप निकालोगे तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पे क्या है ओड नंबर है। अगर आप 30 के निकालोगे तो ये भी 8, तो ये भी इवन हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेक्ट है, ये कह रहे हैं विच नंबर हैज़ ओड नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स। तो इनमें जो टोटल डिवाइजर्स हमारे कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 25 है। तो ये हमारे कितने हैं, 3 है, तो ये ओड नंबर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन कंपोजिट नंबर। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, अगर आप टू प्राइम नंबर लिखेंगे 2 3 जा 6, तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 3 5 जा 15 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 5 7 जा 35, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। कितने, जैसे कि मैं अगर 2 की बात करूं तो 2 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 1 और 2 जो है ना फैक्टर है। लेकिन इसी तरह आप 6 की बात करेंगे तो 1 और 2 3 6, तो 2 से ज़्यादा, जो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा अब बात आ गई रेशो की, रेशो, रेट एंड परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 4:5, देन ए सी बिकम्स। तो ए सी कौन सा रेशो होगा। अब इनके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखें कैसे रखना है, देखें ए रेशो बी, ठीक है, और बी रेशो सी। ए रेशो बी क्या है 2:3 और बी सी क्या है 4:3। ये इस तरह हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक पढ़े होंगे तो हम क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब ए बी सी, ये ए है, ये बी है, सी है। अब हमारे पास ये ए है, ठीक है, और हमें सी निकालना है। तो ये ए है और ये हमारा सी हो गया। तो 8:15, तो ए सी हमारा क्या है 8:15, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये जो ना आप यहाँ पे इनके पिक भी निकाल दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर हुज 40% इक्वल्स 80 मस्ट ओरिजिनली बी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज कोई मतलब चीज़ है, उस पर जो है ना आपको 40% डिस्काउंट मिला। वो 40% कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब वो 80 रुपीज़ आपको उस पर क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो क्या था। तो यहाँ पर थोड़े फार्मूले भी आपको ज़हन में रखने चाहिए। तो यहाँ पे देखें फार्मूला, तो यहाँ पे ऐसे समझे कि ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपको ये रखना चाहिए, डिस्काउंट कितना किया 80, ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मूला है फार्मूले का 100 हो गया, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज है हमारा, ये कितना है 40 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जीरो जो है ना 0 0 से गया, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 20 है, 20 को आप मल्टीप्लाई 10 से, तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो 200 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अ क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय 25% एंड देन डिक्रीजेज बाय 20% ओवरऑल इफेक्ट। देखें एक चीज़ है 25% में बढ़ाया गया, ठीक है, उसके बाद उसी में जो ना 20% जो ना वो कम कर दिया गया, ठीक है। अब वो यहाँ पे एक तो मैं फार्मूले से आपको समझाऊंगा, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब फार्मूला ये कि नेट परसेंटेज चेंज फार्मूला। अब नेट परसेंटेज चेंज क्या है, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये पूरा आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब ये आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन में आते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ए है वो इंक्रीज को बताता है और बी जो है वो डिक्रीज को बताता है, ठीक है। अब ए हमारा 25 है और बी हमारा 20 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज 25 है और डिक्रीज 20 है। तो यहाँ पर देखें हमने ए को 25 कर दिया और बी को 20 कर दिया। अभी हम फार्मूले के हिसाब से करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 25
-20 और यहाँ पे पूरा हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 25 माइनस -20 और -5 क्या हो गया, -25 हो गए। तो 25 - 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, नो चेंज। तो ये हमारे पास आंसर है, नो चेंज। अच्छा, और मैं इसको सिंपल कर दूं। देखें, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब तो एक तो मैं थोड़ा डीप में जाऊं कि देखें देखें अब हमने ऐसे किया कि यहाँ पर एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। अब हमारे पास क्या गया, 25% हमें मिल गया, ठीक है। ये 25%। तो यहाँ पे 100 से गया तो हमारे पास मतलब वो क्या हो गया, 25। तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 हो गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि 125, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20%। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे 0 0 से गया और 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25। फिर यहाँ पे 25 की बात हो गई, तो अब डिक्रीज हो गया। अब अगर 125 में से फिर 25 हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास वही जो रेट था 100 मना वही बच गया। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या, इसको कहते हैं नो चेंज। मतलब जो हमें 100 की मिली उसमें इंक्रीज हुआ 25%, फिर 20% डिक्रीज हुआ, ये याद करना है। 20% डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया, फिर हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल रकम है वही आ गई। तो इसलिए हमने कहा नो चेंज। तो आईबीए में इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको ख्याल रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल 64 स्टूडेंट्स इन रेशो 3:5, नंबर इन सिमिलर ग्रुप इज। बहुत ही इजी है ये। देखें, ये कह रहे हैं टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स है वो 64 है और जो रेशो है वो 3:5 है। नंबर इन सिमिलर ग्रुप इज। अब सिमिलर ग्रुप का मतलब उसमें कितने नंबर है, सपोज उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर देखें, थोड़ा मैंने लिख के रख दिया आपके लिए। रेशो क्या है, 3:5। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ रेशोज, तो मतलब 3 + 5 = 8। अब हमें क्या करना है कि 3/8 = 64, मतलब ये हमारा टोटल है और ये हमारा जो सम ऑफ रेशो है। और हमें क्या किसका निकालना है, जो सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, उसको निकालना है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 64, तो 3 × 8 = 24। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बी, ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 10% ट्वाइस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव डिक्रीज। अब ये कह रहे सक्सेसिव डिक्रीज मतलब 2 बार डिक्रीज हुआ, मतलब बार बार डिक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ पे देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फार्मूला है नेट चेंज इक्वल टू, अब इसमें हमने क्या किया, a + b + a × b/100। हमने इसमें क्या किया है, इसमें प्लस का फार्मूला लगाया, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा। अब जब इंक्रीज की बात होगी तो प्लस करना है और डिक्रीज की बात होगी तो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 10% डिक्रीज और 10% डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 10% ट्वाइस, ट्वाइस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखें, नेट परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, -10 -10, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फार्मूला है a + b + a × b/100। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ माइनस क्यों है। देखें, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप समझ गए हो बात को, नहीं तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखें, हमने यहाँ किया -10, अब ये -10 हो गया। अब ये जो हमारे पास -10 है, कि माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें, ये -10 है, ये प्लस जो है ना प्लस है, और ये b हमारा -10 है। तो हम माइनस प्लस क्या होगा, अगर माइनस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो ये भी माइनस यहाँ पे आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने से, और ये जो प्लस है इसका फार्मूले में है। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, -10 है, और यहाँ पर इंटू -10। तो ये में माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या क्या कर दिया, शॉर्टकट में कर दिया, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, अब 100, अब ज़ाहिर है 10 × 10 100 होगा, तो 100 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर -10 और -10, तो कितना, माइनस के 20 हो गए, और +1, तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि यह 1 ही बचेगा, और +1, तो -20 से जो -20 है +1, मतलब इसमें से हम 1 निकालेंगे। ज़ाहिर है माइनस प्लस तो ये माइनस ही होंगे। तो हमारे पास जो माइनस का 90% आएगा। क्यों माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो माइनस में, तो -19%, मतलब हुआ 19 डिक्रीज। डिक्रीज हमें खुद माइनस को बताता है। यहाँ पे हमने मतलब सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे हमने वर्ड्स में लिखा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 90%, ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप मेरे इस बात को समझ रहे होंगे। मैंने इसलिए पहले से लिख दिया कि क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है।
कुछ ना कुछ आप समझ लोगे, कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल रहा होगा मेरी बातों से, और आपका एक माइंड जो है ना पहले से रेडी हो जाएगा जो है ना पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। चलें, अब हम बात करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 में अ सम गिव्स सिंपल इंटरेस्ट 300 इन 3 ईयर्स एंड 5% प्रिंसिपल इज। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो शुरुआती रकम थी, जो स्टार्टिंग रकम है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में जो टर्म्स होते हैं तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब इनका भी फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूले से आप हल करेंगे तो फिर यहाँ पे हम समझ जाएंगे, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, यह सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेशो और इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है 300 है, और हमें प्रिंसिपल मालूम करना है, और हमारे पास यहाँ पे जो रेशो है वो क्या है 5 है, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 3 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 300 हो गया। अच्छा 5 3 से 15, और 15 पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया अपॉन 100 हो गया, ठीक है। तो 300 इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर ये 100 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे ये कितने हो गए, ये 30,000 हो गए। तो यहाँ पे 15 इंटू पी, यहाँ पे जो है 15 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ बराबर का इस्तेमाल क्या क्या डिवाइड करेगा। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल होगा वो 2000 हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% फॉर 2 ईयर्स इक्वल्स। अब देखिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले के हिसाब से अब हमने क्या किया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देखें जो प्रिंसिपल है हमारा वो 1000 है, और हमारा जो रेशो है वो 10% है टाइम, और हमारा जो टाइम है वो 2 ईयर्स है। तो इसका जो फार्मूला होगा कि अमाउंट इक्वल टू, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, 2 ईयर्स इक्वल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या किया, ए इक्वल टू मैंने अमाउंट इक्वल टू पी, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर हमने क्या दिया, टी दिया है। अब ये फार्मूला आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपका हो गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। हमारा जो प्रिंसिपल है वो मतलब 1000 है, ये 1 प्लस, और टाइम हमारे पास रेशो जो हमारे पास है वो 10 है अपॉन 100, ठीक है। अब 1, और जब आप इसको ज़ाहिर है जब आप इस तरह इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने 2 ज़ीरो हैं, तो हम 2 नंबर के बाद पॉइंट की निशानी देंगे, और जब हम यहाँ पे 0.1 करेंगे तो ज़ाहिर है पॉइंट के बाद जो 1 है, 1 के बाद जो ज़ीरो होते हैं वो हमारे वैल्यू में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ये जो 0.1 है इसको 1 प्लस 0.1, अब इनको हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पावर 2 है इसमें मतलब हम इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1000 इंटू 1.21, तो 1.1 को हम जब 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है आएगा 1.21 होगा, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट के साथ वो होगा 1210, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास आंसर है वो आंसर हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप अब देखेंगे कैसे कि यहाँ पे तो हमारे पास 1210 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है 210 है। तो आगे आप फार्मूला और भी है, तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट ये आ गया, ठीक है, जो इंटरेस्ट के साथ है, और जो हमारा ओरिजिनल रकम है, जो हमारे पास शुरुआती रकम है वो ये है। तो हम क्या करेंगे कि जो जिस पर हमें जो इंटरेस्ट लगा है उसमें उसमें से हम अपने ओरिजिनल रकम को माइनस करेंगे तो हमें इंटरेस्ट कितना लगा 210। तो यहाँ पर फिर हमारा जो आंसर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा 210 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलें नंबर 18, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 10% ऑन 1000 इज। आप कह रहे हैं कि 2 साल के लिए जो आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर
कि अब अगर आप उसको 1000 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और 1000 पर कितना सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि आपको एक बार उसकी इंटरेस्ट देनी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि बार बार मतलब आप पर इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो आप रकम आपको देनी है उसमें आपको क्या होगा कि उस पर इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सिंपल में एक बार होता है और कंपाउंड में बार बार आपको उसमें मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, चले अब यहाँ पर आप देखें फार्मूले के हिसाब से कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 पावर 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 2। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आपका ये फार्मूला है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते जाएंगे तो यहाँ पर ये 1000 है और यहाँ पर रेशो हमारे पास 10 है, ये फार्मूले का 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 और यहाँ पे 0 0 से कटा तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा 1/10 और 1000 इंटू 1/100। क्यों? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 तो क्या होगा 100 हो गया यहाँ पर, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही 1 ही होगा। तो यहाँ पर जब आप 2 0 से काटेंगे तो आपके पास क्या बचा 10 बचा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब वही बात हो गई है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए करोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा 200 होगा। ठीक है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के तो वहाँ पे आपको 210 रुपये लगेंगे। तो ये आपको मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा 200 कैसे आ गए, तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होना कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे इस रकम को रखेंगे तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 200 आएगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आएगा वो 210 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10 जो है ना वो फ़र्क आ गया, कितना 10 का फ़र्क आ गया। इसलिए कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस में क्या आ गया, 10 रुपये का यहाँ पे समझो एक फ़र्क आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट बिकम्स 1210 इन 2 years एट 10% एंड प्रिंसिपल मस्ट बी। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 16, इसी हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 19 है। आप फार्मूला देखें, फार्मूला रखें, तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका आंसर लाजमी कमेंट्स में दें, ताकि मैं समझ सकूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे हैं या बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन है ये है इजी, लेकिन क्या है कि जैसे कि आपने खुद ने रिक्वेस्ट की कि आईबीए जो है ना क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, तो वो मैंने इसी हिसाब से बनाया है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, तो इसलिए आपको जो है ना इस पर मेहनत करनी है। तो इसका जो आंसर आप मुझे लाजमी कमेंट्स में दें, मैं चेक करूँगा और आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 100 ऑन 500। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा रकम है प्रिंसिपल है वो 500 है, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 है, फॉर 2 years गिव्स रेट। तो यहाँ पे जो आर है मैं उसको बार बार रेशो पढ़ रहा था माजरत के साथ, तो ये रेट है। ठीक है, रेट की बात हो रही है। चलिए फार्मूला देखते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला आ गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 है और जो हमारी रकम है वो 500 है। हमें रेट मालूम करना है, टाइम 2 साल का दिया है, अपॉन 100 ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा सिंपल रेट इक्वल टू 1000, मतलब 2 5 10, और यह रेट मालूम करना है अपॉन 100। तो यहाँ पर जो 2 0 से कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 100 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 जो है ना मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 0 0 से कटेगा, तो हमारे पास होगा रेट इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमारे पास है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। ठीक है, नंबर 21, एन आर्टिकल मार्क्ड 1000 रुपीज इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। अब कह रहे कोई चीज़ है उस पर 1000 लिखा गया है, लेकिन उसको जब बेचा गया है, ठीक है, तो उसमें 20% डिस्काउंट किया गया है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर एक चीज़ है उसकी कीमत 1000 है और आपको 20% छोड़ा गया है, तो आपको क्या करना है कि जो 20% है मतलब वो रकम उसकी कितनी है, जितनी उसकी रकम होगी तो आप उसमें से माइनस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बकाया जो बच गए तो वो सेलिंग प्राइस है। सिंपल मिसाल ऐसे कह सकते हैं कि आप 1000 इंटू 20% जो आपको डिस्काउंट किया गया, तो यहाँ पे 2020 से चले गए, तो हमारे पास ये हो गया 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। तो हमें 200 रुपये का हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। अगर 200 का डिस्काउंट करेंगे 1000 में से, तो हमारे पास हमें सेलिंग प्राइस क्या होगा
800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800, प्रॉफिट 25%, सेलिंग प्राइस बिकम्स। देखें ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया तो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, फार्मूले से हल करना है। फार्मूले भी आपको थोड़ा लाजमी याद करने चाहिए। अब यहाँ पर देखें, तो जब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू, अब ये फार्मूला है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा सेलिंग प्राइस मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 800, हमने वहाँ पे देखा, इनटू 1 प्लस, अच्छा हमारे पास 25% क्या था, प्रॉफिट था, अपॉन 100, ठीक है। अब जब आप इसको सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा सेलिंग प्राइस का वो क्या होगा, 1000 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है 1000, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एन एटम कॉस्ट 1200 इंक्लूडिंग 20% टैक्स, एक्चुअल प्राइस बिफोर टैक्सेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो ना चीज़ है आपको 1200 में दी गई है, लेकिन उसमें 20% जो टैक्स है वो शामिल है। वो कह रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस बिफोर, अगर उसमें टैक्स ना हो तो उसकी प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होंगे कि उसकी प्राइस क्या होगी, 1000 होगी। वो कैसे होगी कि आप जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो 20% टैक्स है उसकी रकम कितनी है, उसकी रकम कितनी है, तो ज़ाहिर है उसकी रकम 200 है। अगर वो 200 हम निकाल देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस है वो 1000 होगा। अगर यहाँ पर आपको फार्मूले याद करने हैं तो देखिए फार्मूले भी कुछ होने चाहिए और कुछ जो है ना शॉर्टकट भी होने चाहिए। तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू फाइनल प्राइस और डिवाइडेड 1 प्लस टैक्स अपॉन 100। अब ये सारा फार्मूला है, ये ओपी ओरिजिनल प्राइस हो गया। फाइनल प्राइस हमारे पास क्या है 1200 डिवाइड 1 प्लस 20, क्योंकि 20 हमारे पास टैक्स था, अपॉन 100। तो ये 1200 हो गया और डिवाइड 1.2 कैसे आया यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम 1200 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1000 होगा। तो इस तरह भी आप इसको जो है ना हल कर सकते हैं फार्मूले से। नंबर 24, लॉस 20%, सेलिंग प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस इज। अब देखें यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ ये जो फार्मूला है इसको आप नोट कर लें। तो आप इसी फार्मूले को में ये रख कर आप इसका आंसर जो है ना फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसका भी आंसर आप निकाल देना। अब आप कह रहे हैं सर कि बार बार हमें आंसर दे रहे हैं, हमें करने, तो वही आपको प्रैक्टिस करना है, पेपर आपको देना है, ठीक है। तो अच्छा ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, अ प्रोडक्ट ऑन इंस्टॉलमेंट्स कॉस्ट 1200 अप फ्रंट और 3 पेमेंट्स ऑफ 450 एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चीज़ है उसकी कीमत 1200 है कैश में, अप फ्रंट की माना कैश, कैश में उसकी कीमत 1200 है, ठीक है। और यहाँ 3 पेमेंट्स ऑफ 400, अगर 3 पेमेंट्स में देंगे तो आपको उसको कितना देना है, 450 देने हैं 3 पेमेंट में। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज, एक्स्ट्रा अमाउंट कितने हो गए, देखिए अगर आप 3 पेमेंट में देंगे तो अगर आप करेंगे 3 0 0, 3 5 15, 3 4 12, 12 और 1 13 हो गया। तो आपको क्या करना है कि उसमें से 1350 देने हैं। अभी वो कह रहे हैं कैश में कितना है, 1200 का है, लेकिन अगर आप अगर आप किस्तों में देंगे तो आपको 1350 देना होगा। तो 1300 अगर आप 50 देंगे तो ये आपको 1350 हो गए और ये आपके हो गए 1200। तो ये 0 0, ये 5 हो गए, 3 में से 2 का 1, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना है, 150 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखें क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए बनाए हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये मैं सब सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन जो है ना ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक जो है ना एक चीज़ करके जा रहा हूँ। देखिए आप थोड़ा सुन लें ताकि ये जो सारे क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको कि अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ये सारे जो है ना मैंने सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे मैंने इनके जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये सब मैंने सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन, सही है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं ये सब आपको इसके जो है ना सबके पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं ये सब के आंसर है, नंबर दिए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूँगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो आंसर सॉल्व किए मैंने वो भी मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो है ना आंसर खुद, ये जो आंसर है ये आप जो है ना खुद उसमें देखेंगे और इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे।
अच्छा, आप क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इतने मैसेज करते हैं कि सर आप हमें पीडीएफ सेंड करें। अब मैं जो है ना आपको पता है कि एक बिज़ी इंसान हूँ, ड्यूटी भी देना होता है, अपना सेंटर भी होता है और पीडीएफ कितने लोगों को सेंड करना होता है। तो फिर मैं अभी ऐसा इंसान हूँ कि मुझे इतना इन चीज़ों का सॉफ्टवेयर वगैरह पता नहीं है, ठीक है? तो अब किसी दोस्त ने से मशवरा लिया, उसने कहा कोई ड्राइव वगैरह बनाते हैं, ठीक है? मैं मतलब इसकी जो पीडीएफ है, इसी जो वीडियो की लिंक में मैं इसकी जो है ना पीडीएफ आपको शेयर करूँगा। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो है ना आप उसमें से डाउनलोड खुद ही कर सकते हैं। तो आप मुझे मैसेज बिल्कुल नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूँगा। लेकिन ये है कि मैं ये अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम सब्र कर लें। अगर आपको लिंक ना मिले तो परेशान नहीं होना, तो मैं वो लिंक जो है ना ऐड कर दूँगा, ठीक है? घंटा, आधा घंटा लग सकता है, तो फिर वो मैं लिंक पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको एडिट करके वो लिंक ज़रूर यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो आपके लिए दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है ना टेस्ट अपना क्लियर करें। टाइम की कमी की वजह से दूसरे और वीडियो में नहीं बना सका, आपकी वीडियो रहते हैं, लेकिन आपने खुद ने भी मेहनत की होगी, ज़ाहिर है खुद भी मेहनत करनी चाहिए। हमें सिर्फ़ जो है ना यूट्यूब और किसी और के उस पे नहीं होना चाहिए, खुद की मेहनत बहुत लाज़मी है। तो इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ मैं आपको लाज़मी सेंड करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल करें रखें और इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको हर हाल में इसमें कामयाब करेगा और याद करें जो मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करता। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।